दोस्तों, एग्ज़ाम स्टेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपके लिए जो RS मेंस से रिलेटेड 75 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। मैं सिर्फ आपको प्रश्न बताऊँगा और उस प्रश्न के आधार पर ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मैं जो 75 क्वेश्चन आपको बताऊँगा ये मुख्य रूप से निबंधात्मक दृष्टिकोण से ये मेरे जो प्रश्न होंगे। और मैं ये गारंटी के तौर पर आपसे ये कहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये आपको किसी न किसी रूप में, जैसे वो हिंदी के निबंध लेखन के रूप में या इंग्लिश के आर्टिकल जो पैराग्राफ राइटिंग है, जो आर्टिकल भी बोलते हैं उसको, हाँ आर्टिकल भी बोल सकते हो, पैराग्राफ भी बोल सकते हो, थीम राइटिंग के अंदर भी आप कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर सकते हो चीज़ों को, फैक्ट्स को। लेकिन तो वो चीज़ मेरा हिंदी और इंग्लिश पेपर 4 से मेरा कोई जो है मेरा इन प्रश्नों से संबंधित कोई अभिप्राय मेरा नहीं है। इस संबंध में आपको ये अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं प्रश्नों की जो सीरीज लिख के आ रहा हूँ उसमें टोटल एक दिन में एक बार में मतलब मैं लगभग 2 से 3 दिन में आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। तो ये करीब एक बार में मैं आपको 5 क्वेश्चन जो है 5 प्रश्न जो है वो बताऊंगा। मेरे प्रश्न आपको लाजवाब, खुद को आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये आना चाहिए। दूसरी बात, आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही ढूंढने होंगे। हाँ, सोर्स जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात, मेरे जो भूतपूर्व जो मेरे अनुभव हैं कि मैं ये मतलब मैथ्स दे चुका हूँ कई बार, तो उस आधार पे आप मान सकते हो कि हाँ ये है। और अभी भी मैं जॉब में हूँ और अच्छी रैंक के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो कंपटीशन तो मैं मेरा ही कंपटीशन खुद के ही वो चीज़ काट रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे। बट ये है कि आप सुनिए। तो मेरा प्रथम प्रश्न है ये एक साइंस टेक से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बना था और इस बार भी बनेगा। एक तो प्रश्न, पहला प्रश्न 5 नंबर में ही बन सकता है। इसको 10 नंबर में भी अगर RPSC पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया था और बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में केंद्र सरकार एक 7 सूत्री जो है 7 मतलब 7 अंकों में बोल रहा हूँ, 7 नहीं बोल रहा, 7 सूत्री कार्यक्रम जो है चला रही है। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये इसके उपयोग को समझा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सामूहिक योजनाओं के अंतर्गत, या मतलब कैसे भी हमने आप इसे देखें एक बार। इन कार्यक्रमों को जो 7 पॉइंट हैं, बिंदुओं को, उनको आप याद कर लें तो इसके सोर्स तो क्या आपको कहीं पे भी किसी भी नोट्स में भी मिल जाएंगे, कोचिंग वालों के नोट्स में मिल जाएंगे, कहीं यूट्यूब पे भी आप ये सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी मिल जाएगा। तो इन 7 सूत्रों को रट लेना, ठीक है, याद कर लेना। समझ तो आपको इतने बुद्धिमान अब हैं जो मैथ्स देने आए हैं, तो फिर रटना ही पड़ेगा। आज का दूसरा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा में प्रश्न जो है 350 बिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उसके 9 स्तंभ दिए गए हैं आर्थिक समीक्षा में। तो आप आर्थिक समीक्षा लें, उसकी या तो समरी में भी मिल जाएगा या फिर सारांश की में मिल जाएगा। सारांश में नहीं तो फिर वो चैप्टर में आप देख लीजिएगा, चैप्टर में कहीं आपको वो मिल जाएगा। हाँ, तो उसमें 9 स्तंभ को पूछ सकता है कि 350 बिलियन डॉलर के लिए राजस्थान के क्या प्रयास रहेंगे, कि क्या प्रयास होने चाहिए, या किस प्रकार से ये 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य, जो कि लगभग 28.5 लाख करोड़ की
जो जीडीपी बनती है उसको प्राप्त करने के लिए जो राजस्थान सरकार के क्या प्रयास रहेंगे, या फिर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि $350 बिलियन का की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तय की निर्धारित किए गए 9 स्तंभों पर प्रकाश डालिए। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी करके आपको ये 9 स्तंभ जो है वो याद करने हैं, रटने हैं महाराज। तो ठीक है, मेरा दो प्रश्न मेरे हुए। तीसरा प्रश्न हम बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में महाशय बात मैं बताना चाहूँगा आपको। पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रशासनिक जो जीवन में बहुत महत्व है। इसके कई कारण हैं। कट्टरता नहीं है इस धर्म में, लॉजिकल बात करता है ना, और आत्मा परमात्मा की बात करता है ना, हाँ। और अनीश्वरवादी है, और आत्मा परमात्मा के उसको समझाता है, मतलब जो कोर पॉइंट है उस पर बात करता है। दूसरी बात, इसके जो उपदेश हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं जो भी हैं, आर्य सत्य को होंगे या फिर जो भी इनके संप्रदाय बने हुए हैं, उनके ऊपर उससे प्रश्न बनता ही नहीं। प्रश्न बनता अब पिछली बार यूप से बना था, मतलब जो स्तंभ है ना इनके, उन खम्भों से बना था। अब भैया वो 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया गया, लोग उसमें कलिंग विजय लिख के आ रहे हैं अशोक की। तो ऐसे तो फिर जैसे मैं सेंटर से बाहर निकला था तो मुझे मेरे ही टीचर ने बताया, इन्विजिलेटर जो मेरे क्लासरूम का था, उसने बताया कि आपके अलावा किसी ने सही उत्तर लिखा ही नहीं है। मैंने बोला आप क्या उत्तर ही चेक कर रहे थे क्या सर? लेकिन नहीं, नज़र पड़ जाती है तो अशोक का कलिंग विजय फिर लिख के आ रहे हैं बच्चे। तो बोला कि अरे सर ये तो ऐसे ही जब चलता कुछ तो लिखना है, अगर आधा नंबर भी मिल जाए तो संभावनाएं बढ़ती हैं, क्या पता उसने बाकी पेपर अच्छा किया हो। तो इस तरह से बात होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और विश्व भर के संबंध में आपको बौद्ध धर्म को अच्छा से अच्छे करना है। इसके अच्छा है आप 2021 से लेके, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 21, 22, 23 यूपीएससी के सॉल्व पेपर का दृष्टि IAS वालों के पास मिलेगा। तो यूपीएससी सॉल्व पेपर में आपको कुछ एक क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2021, 22 और 23, सॉरी अभी नया संस्करण आया नहीं उन लोगों का। तो 21, 22, 23 के वो प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको उसको गहराई से उनकी जो फैक्चुअल चीज़ें उन पे अध्ययन करना होगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता है जो आपको अपने बुद्धिमानी से, अपने विवेक से आपको उत्तर देना होता है। तो मैंने आपको तीसरा बौद्ध धर्म बताया जो करना ही है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास एवं उसका महत्व। तो ये एक प्रश्न है। ये एक प्रश्न अब की बार 100% बोल रहा हूँ सर। जैसे पिछली बार राजस्थान में खनिज संसाधन आया था, उसी प्रकार से इस बार जो है राजस्थान के अंदर ये आपको निबंध में भी देखा जा सकता है, या हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एक में मतलब देखा जा सकता है। दूसरी बात, साइंस में भी ये बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। पिछली बार बनना था लेकिन नहीं हो पाया। तो कैसे भी करके इसको तो आपको, बहुत कम टॉपिक है, या फिर वैसे पूछ सकता है कि राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए आयाम क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको जो है बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। करंट का जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। अब हमारे आज के चौथे प्रश्न के ऊपर, मैं सॉरी, आज के 5वें प्रश्न के ऊपर मैं आना चाहूँगा कि जो MPI है, और जो एक तो मानव विकास सूचकांक का जो है उसके संदर्भ में, मानव विकास जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने के, इनके आपस में इनकी जो है इनको कंबाइंड तरीके से पढ़िएगा। और साथ में आप मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें, और नीति आयोग, इन सब का जो है इन सब का एक आप जैसे मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ
जैसे सतत लक्ष्यों को सतत सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग द्वारा मानव विकास में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो मानव विकास के संदर्भ में ये चीज़ें, तो इसमें जैसे शिक्षा हो गया, गरीबी का अंत हो गया, पोषण स्तर हो गया, और जैसे कुछ बिंदु जैसे लैंगिक असमानता के संबंध में, क्योंकि मानव विकास में स्त्री पुरुष सब आते हैं, बच्चे बाल वृद्ध सब तो उसी आधार पर। तो मानव विकास को नीति आयोग और सतत विकास लक्ष्यों से जोड़कर आप एक छोटा सा निबंध जरूर तैयार कर लें। तो पूरी संभावना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको इस प्रश्न का लाभ किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे ज़रूर मिलेगा। आप इस फैक्टर को अगर यूज़ भी करेंगे तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में, प्रश्न में जो है, आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने का, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। और अगर यदि ये आता है, ये सेम क्वेश्चन बन के आता है, तो आपको ये ज़रूर रहेगा कि नीति आयोग का सेम इसी चीज़ में मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें भी आप उस चीज़ को कन्वर्ट करके लिख पाएंगे। या इसके अलावा कुछ होगा तो उसको भी आप मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मतलब जो मानव विकास को जो है उसके तर्ज पर, उस प्रश्न के आधार पर आप किसी और जो सूचकांक को आप गौरतलब कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं आप। तो मेरे 5 प्रश्न हुए। ये कुछ आसान से प्रश्न थे जो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ कम से कम 250 से 250 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि 100 शब्दों में आप इजीली आराम से आसानी से लिख पाएँ। और फिर मिलता हूँ मैं जल्द ही। मैं करीब 15 वीडियो, जैसे 12 से 13 मिनट का वीडियो बनेगा, तो ये आप सुन लीजिएगा यार, है ना। तो आपके काम आएंगे। और धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर मिलता हूँ।